Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम LCR सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में LC और RC सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को सीरीज़ में एक साथ कनेक्ट कर दें तो उनके बीच में क्या फेजर रिलेशन रहने वाला है और क्या इम्पीडेंस की वैल्यू रहेगी और क्या करंट का मैग्नीट्यूड रहने वाला है। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं LCR सीरीज सर्किट के बारे में। तो जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर है ना, तीनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। मीन्स यहाँ से इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों में से करंट का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर पॉइंट AB के बीच में हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारा VL है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VC है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारा VR है। और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक AC वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसका तात्क्षणिक मान हमारा V = Vm sin ωt है। अब यहाँ पर हम इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डेरिवेशन किया है, कुछ इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो AC वोल्टेज की सप्लाई गिवन है। अब हम फेजर डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये LCR जो हमारा सर्किट है उसमें फेजर एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर फेजर डायग्राम देख पा रहे हो, हमें पता है कि जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक फेस में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सीज है उसमें आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द करंट बोथ आर इन द सेम फेज। यहाँ पर हमने वोल्टेज और करंट जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस होते हैं उनको हमने सेम फेस में रखा है। सेकेंड, हम बात करें कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है ना, प्रेरक के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 एंगल से लीड करता है ना। या हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो इंडक्टर में π/2 एंगल से लैग करती है वोल्टेज से। तो हमने वोल्टेज को लीड करवा दिया था कि करंट हमारी लैग कर जाए, है ना। इंडक्टर में हमने देखा था कि करंट में क्या आ रहा था, -π/2 आ रहा था। देखो, हमने करंट को x एक्सिस पर ले लिया है और इंडक्टर को y एक्सिस में ले लिया है, वोल्टेज को y एक्सिस पे ले लिया है, ताकि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 एंगल से लैग कर जाए। सेम अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में हमने देखा है कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 एंगल से लीड कर रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो लैग कर रहा था और करंट लीड कर रही थी। तो यहाँ पर कैपेसिटर के केस में हमारा जो करंट है वो π/2 एंगल से क्या कर रही है, करंट लीड कर रही है ना। कैपेसिटर में करंट यहाँ पर क्या कर रही है, लीड कर रही है, जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेस में आ गए। इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रही है π/2 एंगल, मींस करंट पीछे की तरफ है π/2 एंगल। और कैपेसिटर के केस में, संधारित्र के केस में हमारी जो करंट है वो π/2 एंगल आगे की तरफ है या π/2 एंगल से लीड कर रही है। अब हम यहाँ पर इस फेजर डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड को डिराइव करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि वोल्टेज जो है वो π/2 एंगल से लीड कर रहा है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज है वो वर्टिकल y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वर्टिकल y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखें तो VL - VC हम यहाँ पर उसको पॉजिटिव y डायरेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर VL पॉजिटिव y डायरेक्शन में है और VC नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VL - VC। तो इसको हमने VL - VC लिख लिया। तो उसके जस्ट पैरेलल में देखो आप, उसके जस्ट सामने वाली साइड भी क्या होगी, ये भी हमारा VL - VC हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेट हो रहा है OA, इसको P कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर VL - VC, हाइपोटेनियस हमारा VM हो गया और जो बेस है वो हमारा VR हो गया, आधार VR हो गया, कर्ण हमारा VM हो गया और अगर लंब की बात करें तो वो VL - VC हो गया। तो यहाँ पर हम देखें तो OA² =
ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो देखो ओ ए स्क्वायर क्या है हमारा, वी एम स्क्वायर इक्वल टू ओ पी क्या है, ओ पी हमारा वी आर है, तो वी आर स्क्वायर प्लस ए पी क्या है, ए पी हमारा है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें सो वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वी एल की जगह हम लिख सकते हैं आई एक्स एल माइनस वी सी की जगह हम लिख सकते हैं आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो वी एम स्क्वायर से वी एम कर लेते तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम देखें आई को हम अगर कॉमन ले लें यहाँ से अगर सेकेंड टर्म में अगर आई को अगर हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ रिमेनिंग बच जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में भी आई स्क्वायर है और सेकेंड टर्म में भी आई स्क्वायर है, अगर दोनों को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो ये आ जाएगा वी एम इक्वल्स टू आई अंडर द रूट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें जो करंट का मैग्नीट्यूड, देखो ये आई है वो आई एम ही है, करंट का जो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वो वी एम अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हमें करंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। ओके, तो ये हमें मिल गया करंट का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पीडेंस की बात करें तो हमारी जो इक्वेशन हमें मिली है वो वी एम इक्वल्स टू आई एम अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर मिली है हमें। तो यहाँ से अगर हम आई एम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा वी एम अपॉन आई एम इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब वी एम अपॉन आई एम हमारा जेड हो गया, सो जेड इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू हो गई इम्पीडेंस की। सो द इम्पीडेंस अक्रॉस द एल सी आर सर्किट इज अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक्स एल और एक्स सी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की वैल्यू हमारे ओमेगा एल हो गई और एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से भी हम इम्पीडेंस की वैल्यू को यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें इम्पीडेंस डायग्राम को, तो इम्पीडेंस डायग्राम जो हमारा है यहाँ पर हमने इम्पीडेंस डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो देखो ये हमारी करंट हो गई, ये करंट हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा इम्पीडेंस हो गया। ओके, और इम्पीडेंस की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली, नेक्स्ट अब हम इसमें फाइंड करते हैं, नेक्स्ट इसमें हम फाइंड करते हैं अब एंगल tan फाई। तो देखो tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। अब देखो यहाँ पर साइन फाई की बात कर रहे हैं तो साइन के लिए हम वर्टिकल एक्सिस प्रेफर करते हैं, तो साइन फाई में हम लिखेंगे वी एल माइनस वी सी और कॉस फाई में हम लिखेंगे वी आर। ओके, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो लंब बटे आधार में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर, ये हो जाएगा हमारा tan फाई। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें वी एल की, तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई एक्स एल और इसकी हो जाएगी आई एक्स सी और वी आर की हो जाएगी आई आर। नेक्स्ट अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर हम आई कॉमन लें तो न्यूमरेटर में हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आई आर। अब यहाँ से देखें तो आई से आई कैंसिल हो पा रहा है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ रही है tan फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। अब अगर हम यहाँ पर एक्स एल की वैल्यू पुट करें तो अगर एक्स एल की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा एल और एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। अगर फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द एंगल
between the LCR सर्किट. रिगार्डिंग द LCR सर्किट, जब हम LCR सर्किट को डील करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंगल. यहाँ पर हमारा ओमेगा L जो है वो हमारा ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L हमारा इंडक्टर हो जाएगा, C कैपेसिटर हो जाएगा और R रेजिस्टेंस हो जाएगा. सो दिस इज द एंगल रिगार्डिंग द LCR सर्किट. ओके, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. Okay, there are some special condition which will be discussed in our upcoming lecture. यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन भी है रिगार्डिंग हमारे LCR सर्किट के बारे में, वो हम हमारे अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.